गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या और धन अर्जित करने के लिए आपको छन छन और कन कन का उपयोग करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी से ही हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमको दिखाना है कि 3 + 2√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसको दिखाने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आने हैं उसको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। देखिए कि यदि कोई रेशनल नंबर है इसमें हम इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर मान लीजिए 3 ले लिए, इरेशनल नंबर हम √5 ले लिए, तो ये हमारा जो होगा इरेशनल नंबर होगा। ये ध्यान भी रखना और इसी को हम लोग यहाँ प्रूफ भी करेंगे। और यदि ये माइनस रहा 3 - √5, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस किया जाए तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। यदि दोनों के बीच मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमारा ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल ही होगा। यदि डिवाइड कर दिया जाए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके इसको लिख सकते हैं 3√5/5, यानी 3/5। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और √5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल। तो रेशनल इंटू इरेशनल ही आ गया डिवाइड करने पे भी, तो ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा कैसा नंबर आता है, रेशनल आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 + 1/2, तो ये हमारे एलसीएम 3 दूना 6 हो गया। 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 दूना 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स आएगा, 3 × 1 3, यानी 7/6। ये कैसा नंबर है, रेशनल। जब डिफरेंस करेंगे 2/3 - 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 4 - 2 को 6 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, 3, 1/6 रेशनल। यानी कि जब डिफरेंस करेंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। ये आप पहले भी ये सब चीज़ सीख चुके हैं। उसी तरीके से जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। यदि डिवाइड करेंगे 4/3, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। चलिए जल्दी से जल्दी इसको हम बता दिए हैं, ऑलरेडी ये आप पढ़ भी चुके होंगे। तो अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये दिखाना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से ही दिखाएंगे। पहले ये लेकर के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है,
बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये मानना हमारा गलत था, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, और तब जा कहेंगे कि जो हमारा मानना गलत था कि ये रेशनल नंबर है, तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा दिया हुआ नंबर इरेशनल नंबर है। ये माइंड सेट करके आपको इसको सोल्व करना है। तो यही लिखते हैं, लेट, सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि ये हमारा लेट इतना इज रेशनल, ये एज्यूम कर लिए कि ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, जहां बी का वैल्यू 0 नहीं, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें हम क्या किए, थ्री ए बाई बी को इधर ले आए, और इधर जब लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें माइनस हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दिखा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बाई बी माइनस थ्री इक्वल टू टू रूट फाइव, या और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ जो टू मल्टीप्लीकेशन में है इधर, तो इधर आकर के यही क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी टू को जब इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ए बाई बी माइनस थ्री, तो ये हो गया रूट 5। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यही नोट करने वाली पॉइंट है हमारे पास, कि ये किस तरह का नंबर है आपको पहचानना है। ए बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसमें से एक रेशनल नंबर जब माइनस करेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर ही होगा, और जब रेशनल नंबर में से 1/2 रेशनल को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा नंबर आएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। यानी कि हमारे एलएचएस साइड रेशनल नंबर आया। और रूट 5 ये हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रूव किए थे कि रूट 5 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ये हमारा कैसा नंबर है, ये रेशनल। ये समझाने के लिए बस दिखा रहे हैं। अब देखिए आप खुद सोचिए, कभी रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकता है क्या, नहीं, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो ये कंट्राडिक्शन किस वजह से एराइज हुआ, क्योंकि हम गलत एजम्पशन लेकर के चले थे। गलत एजम्पशन क्या लेकर के चले थे कि 3 + 2 रूट 5 हमारा रेशनल नंबर, ये मान करके चले थे, जो कि हमारा गलत हो गया। तो क्या इससे निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि 3 + 2 रूट 5 ए रेशनल नंबर। तो इसी को जो जो हम बोले हैं उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी गेट। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाफ इंटू ए बाई बी माइनस 3 इज रेशनल एंड सो रूट 5 इज रेशनल। हम यहां देख रहे हैं कि ये रेशनल है, तो रेशनल नंबर के बराबर कोई रेशनल नंबर ही होना चाहिए, है ना। रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट लेकिन ये क्या रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे बट द कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। जो हमारा फैक्ट है उसका यहाँ कंट्राडिक्शन शो हो रहा है कि 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्या रहा है ये, 2 रूट 5 इरेशनल, रूट 5 इज
irrational। दिस अब लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि √5 क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जब हम लेकर के चले तो हमारा रेशनल आ गया। तो यही हम मान के चल रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ है, द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। और ये एजम्पशन क्या लेके चले थे, दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज irrational। आइए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा है हमारा 7√5, तीसरा है 6 + √2। ये हमको दिखाना है तीनों कि ये क्या है, इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं ये सवाल को। तो इसको क्या लिखेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसमें भी ये रेशनल नंबर लेकर चल रहे हैं। तो रेशनल लेंगे तो हम क्या कहेंगे, then we can find two integers a and b। दो इंटीजर इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, सच दैट इस तरह से ले सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2a इक्वल टू b या √2 इक्वल टू b/a। देखिए हमें यही दिखाने का प्रयास होता है कि रेशनल इक्वल टू रेशनल यदि दिखा देते हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हमारा मानना या एजम्पशन करना कि ये गलत है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये जब हमारा गलत है कि मानना कि ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल ही होगा। बस यही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा ये b/a जो है, यही मेन पॉइंट है। ये b/a जो हमारा है वो कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये हमारा कैसा है, इरेशनल है। देखिए √5 इरेशनल नंबर हम दिखा चुके हैं, तो √2 √3 ये सब आप ऑलरेडी इरेशनल आप लोग घर पे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सेम वही है, बस √5 की जगह पे आपको √2 रखना है और कोई डिफरेंस नहीं। तो यहां भी वही लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज रेशनल। यहाँ पे हमें रेशनल इक्वल टू रेशनल आना चाहिए, है ना। √2 इज रेशनल विच contradicts to the fact that is irrational। लेकिन फैक्ट हमारे पास क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ जब दिखा रहे हैं रेशनल इक्वल टू रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमारा फैक्ट क्या कहता है कि √2 इज इरेशनल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेंस आवर assumption इज फॉल्स।
जब हमारा फैक्ट रूट 2 इरेशनल है तो ये हम जो मान करके चले हैं कि ये रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा क्या है, फॉल्स है। जब एजम्पशन फॉल्स है तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे 1/√2 हमारा क्या है, इरेशनल। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 7√5 दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिखाना है 7√5, ये कैसा दिखाना है, इज इरेशनल। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, लेकर के चलना है कि लेट 7√5 रेशनल, then we can, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, we can find two integers a and b where b is not equal to 0 such that 7√5 equal to a/b। सेम वही लेकर के चलना है a/b, और यहाँ से हम दिखा देंगे रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये हमारा कितना हो जाएगा, a/7b, है ना। यही हमारा क्या है, पॉइंट। तो यहाँ से हम दिखा देंगे a/7b इज रेशनल नंबर, देयरफॉर जब रेशनल नंबर है ये, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तभी तो इक्वल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि √5 को भी क्या होना चाहिए, इसे भी √5 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो लिखेंगे दिस contradicts the fact that √5 is irrational। यहाँ फैक्ट जो है हमारा वो तो गलत साबित हो जा रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया है ना। उसी को लैंग्वेज में लिखना है, therefore our assumption that 7√5 is rational is false। यह जो हम एजम्पशन लेके चले थे कि इतना रेशनल नंबर, वो क्या है, गलत है, गलत एजम्पशन हम लेके चले थे। तो हम लिख सकते हैं hence 7√5 is irrational। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा 6 + √2 इज इरेशनल, ये शो करना है। तो ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि सेम एक ही जैसा सवाल है, यदि हम करवाते रहे तो टाइम का बर्बादी ही है। तो ऐसा करिए, आप इसको घर पे सोल्व कीजिए। यदि सोल्व नहीं होता है फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, अगले वीडियो में आपको उसको और क्लियर करके बता दिया जाएगा। बच्चों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वीडियो आपको बराबर आता रहे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ये आप कामना करते हैं कि आप यहाँ पे आकर के बहुत बेहतर करेंगे, तो आप इस तरह से कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखते रहिए। धन्यवाद।